UAE, especially Dubai, it is very famous destination for the Indian traveler. It is again most famous destination for the workers and for the business travelers. जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं 30 डेज़ के लिए, तो इसका जो कॉस्टिंग है वो जाता है अराउंड 7 to 8 थाउजेंड रुपीज़ के रेंज में। और जब आप अप्लीकेशन करते हो 60 डेज़ के लिए, तब इसका कॉस्टिंग जाता है अराउंड 13 to 14 थाउजेंड रुपीज़ के रेंज में। तो ये थोड़ा सा हाईली है बाकी कंट्रीज़ के अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो, स्पेशली फॉर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड के अगर कंपैरिजन में रहेंगे तो। इसका जो हाई कॉस्टिंग है अभी उसको टैकल करने के लिए दुबई ने यूएई ने अनाउंस किया है 5 years मल्टीपल एंट्री वीज़ा। आई मीन ये फ़र्स्ट टाइम अनाउंस नहीं किया है, इसके पहले भी उन्होंने किया था, बट बीच में रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसीलिए उन्होंने बीच में बंद किया था। लेकिन अगेन उन्होंने फिर से ये जो वीज़ा है वो चालू किया है। तो आप भी इस वीज़ा के लिए अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं दुबई के लिए, शारजाह के लिए, या कोई भी यूएई में किसी भी एमिरेट्स के लिए, तो आप डेफ़िनेटली इस वीज़ा का इस वीज़ा को एप्लीकेशन कर सकते हैं, ताकि आपका जो कॉस्टिंग है वो बच जाए। इस वीज़ा को कौन अप्लाई कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपेंसिव आ सकता है, तो इस वीडियो में हम लोग ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाय, मैं हूँ सीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय वीज़ाज़। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 5 years मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जैसा कि मैंने बताया है, इट इज़ अ टूरिस्ट वीज़ा। एक बार आपको इसका ग्रांट कन्फर्मेशन मिल गया तो आप इस वीज़ा के थ्रू किसी भी इमिरेट्स में ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो दुबई हो, शारजाह हो या अबू धाबी हो। एक बार आपकी एंट्री हो गई यूएई में किसी भी इमिरेट्स में, तो इसका जो स्टे वैलिडिटी रहता है वो रहता है 90 डेज़ के लिए। अगर किसी वजह से आपको एक्सटेंशन करना पड़ा तो आप उसको अगेन 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी जो कंडीशंस रहेगी कि आप एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 180 डेज़ का ही स्टे कर सकते हैं। नाउ लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगते हैं। मेनली तो आपका पासपोर्ट है, जो जहाँ जिस दिन भी आप ट्रैवल कर रहे हो उस वहाँ से आपका वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। सेकंड है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें आपका अकोमोडेशन। अभी अकोमोडेशन इसमें दो तरीके से होता है, या तो आप अटैच कर सकते हैं इसमें आपके इनवाइटी की डॉक्यूमेंट जहाँ पर आप रह सकते हो, या फिर आप अगर आपका कोई भी यूएई में नहीं रहता है तो आप यूज़ कर सकते हो होटल बुकिंग्स। नेक्स्ट है आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपका यूएई बेस्ड कंपनी से ही होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका बैंक स्टेटमेंट। अभी बैंक स्टेटमेंट आपका मिनिमम 6 मंथ होना ज़रूरी है, जिसमें बैंक बैलेंस जो है वो $4000 के रेंज में आपका इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है। आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो उसकी करेंसी के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया से अप्लीकेशन कर रहे हो तो अराउंड 3 to 4 लाख के रेंज में आपका बैलेंस जो है वो होना ज़रूरी है। अभी इसमें कंडीशन उन्होंने ऐसी रखी है कि आप इमीडिएटली कोई भी डिपॉज़िट अगर आप दिखाते हो तो इसमें आपके रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो 6 महीना उन्होंने इसीलिए मांगा है ताकि वो 6 महीने जो आप स्टेटमेंट देते हो वो लोग देख सकें कि आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन है या नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपका नहीं है तो आप 6 महीना रुकिए, आपका बैलेंस मेंटेन कीजिए और उसके बाद ही इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए। लास्ट है टिकट। टिकट आपका ओरिजिनल बुकिंग ही होना चाहिए, जाने का और आने का दोनों भी टिकट आपके कंफर्म्ड होने चाहिए। इस वीज़ा में आपको ख्याल सिर्फ इतना ही रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दें वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी डमी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं देंगे। ओके। नेक्स्ट है कि अब इस वीज़ा को किस तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। अगर आपकी एंट्री फर्स्ट एंट्री आप दुबई में कर रहे हो तो GDFRAQ एक वेबसाइट है, आप उसके थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपका अबू धाबी या फिर शारजाह से आपकी एंट्री है तो आपको ICP की जो उनकी वेबसाइट है आप उनको वहाँ से एप्लीकेशन करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एवरीवन, कि अभी इसमें एक्सपेंस कितना आता है। अभी इसमें एक्सपेंसेस जो है वो उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि एक तो आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, उसके बाद इश्योरेंस फ़ी रहेगा, और एक रहता है उनका इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विस हमने ली है उसका चार्जेस रहता है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी रहेगी अराउंड 100 AED।
इशुएंस फ़ीस रहेगी 500 AED के दौरान। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विस हमने ली है उसका जो फ़ीस रहेगा वो है 50 AED। तो ये जो अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वो जाता है इन बिटवीन 650 टू 700 AED के दौरान। इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इसमें सिक्योरिटी डिपॉज़िट मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन किया जाता है। अब वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट अप्लीकेबल रहेगा नहीं रहेगा ये जब आप एप्लीकेशन फाइनलाइज़ करेंगे उसी वक्त आपको पता चलेगा। तो इसमें सिक्योरिटी डिपॉज़िट अराउंड 3000 टू 4000 AED के रेंज में रहता है। बट आपको इसमें ऐसे डरने की कोई बात नहीं है कि आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। येस इट इज़ रिफ़ंडेबल, लेकिन रिफ़ंडेबल की कुछ कंडीशंस है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या फिर अगर आप एप्लीकेशन बीच में ही कैंसिल कर जाते हो, या अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है लेकिन वो अभी एक्सपायर हो चुका होता है, तब आपको ये जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है वो रिफ़ंड हो जाएगा। सो आपको इस पे यही ध्यान रखना है कि आपका जो डिपॉज़िट है वो कहीं पर नहीं जाने वाला। ओके, सो कंक्लूजन पर अगर हम लोग आते हैं तो इसमें कि अगर मान लो 5 साल के लिए आपको वीज़ा मिल गया और अगर आप एक बिज़नेस ट्रैवलर है या रेगुलर ट्रैवल है और आपको मंथली जाना पड़ता है, या फिर अगर आप एक साल में 6 विज़िट लेते हो 30 डेज़ के हिसाब से, तो कितना हो रहा है आपका 180 डेज़। और अगर एक वीज़ा आपको मिनिमम 7000 की कॉस्टिंग में अगर मिल रहा है और 5 साल के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका वीज़ा फ़ीस ही अराउंड 2 लाख के आसपास जाता है। और अगर हम लोग ये 5 साल के वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपका इसका जो कॉस्टिंग है वो अराउंड 20 टू 25,000 रुपीज़ के रेंज में जा रहा है। सो ऑब्वियसली इट इज़ वर्थ। तो आपको अगर आपका डेली रेगुलरली ट्रैवल है दुबई के लिए या किसी भी इमिरेट्स के लिए, तो आप इस वीज़ा का ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी जो भी क्वेरीज़ थी रिगार्डिंग दिस वीज़ा ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट की गई है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज़ है तो आप हमें डेफ़िनेटली दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग कंटिन्यूसली उनका ट्रैवल रहता है यूएई के लिए। सो एक तरीके से आप उनका पैसा बचाने का ही काम कर रहे हैं। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।